अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीट पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, दरअसल बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष कल से पंजाब में हैं और संगठनात्मक बैठकें वो ले रहे हैं। कल पहले ही दिन बीजेपी कार्यकर्ता और जिला इकाई की पूरी लीडरशिप के साथ एक समीक्षा और संगठनात्मक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा इस बदलाव को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार है। इस समय पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के 94 विधायक हैं। तो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं पंजाब के अंदर और इसको लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से अब लगातार इसमें अब अपनी रणनीति बनाई जा रही है। लोगों से मुलाकात भी और अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में सरकार की स्थिति अत्यंत दयनीय है और खराब हो चुकी है। साथ ही उन्होंने गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी दल के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए, जो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि किसी से गठबंधन हो सकता है, नहीं, इसको सिरे से यहाँ पर अब खारिज कर दिया है बीजेपी की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए चुनाव से पहले किस तरीके की रणनीति जो है वो यहाँ नज़र आ रही है, लगातार बैठकों का जो दौर है वो भी अब देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल पंजाब में अगले साल होने विधानसभा चुनाव। 117 ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 117 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का पंजाब मिशन पूरी तरह से अब क्लियर नजर आ रहा है। पिक्चर पूरी तरीके से लगभग साफ है। कृतिका, 2022 के बाद बीजेपी का जो फोकस है वो बढ़ा है और बीजेपी महासचिव ने पटियाला में जोनल बैठक, बठिंडा में संगठनात्मक बैठक भी की और इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन मजबूती पर फोकस किया गया। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस दौरान जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बेहतर समन्वय पर बात हुई है। ये तय हुआ कि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर किस तरीके से सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है। अब आज की अगर हम बात करें तो आज लुधियाना, जालंधर और साथ ही अमृतसर में बीएल संतोष ये महत्वपूर्ण बैठकें लेने जा रहे हैं और आगे की रणनीति को और पक्का और मजबूत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद होगा और सीधे स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में खुद को मजबूत करने पर इस समय लगी हुई है। बिल्कुल, पंजाब के अलग अलग जिलों की बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर जो बैठकों का दौर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और बीजेपी की खासियत ये रही है, जब बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद होता है, रणनीति जो है लगातार हम देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है और उसके बाद उसका क्रियान्वयन जो है वो हमें देखने को मिलता है और उसके परिणाम भी हम देखते हैं चुनाव में किस तरीके से नजर आते हैं। और अब पंजाब पर एक फोकस जो है वो यहाँ नजर आ रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए और उसी को लेकर लगातार अलग अलग जगहों पर जो बैठकों का दौर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बीएल संतोष जो लगातार बैठक लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी की जब हम बात कर रहे हैं तो पंजाब में चुनावी मुद्दे क्या रह सकते हैं, अलग अलग जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या वो मुद्दे होंगे वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इन प्रमुख मुद्दों में अगर बात की जाए नशा मुक्त पंजाब की, साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये लगातार ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। पलायन की बात करें, कानून व्यवस्था और गैंगस्टर की बात की जाए, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए मान सरकार पर लगातार इस तरह के आरोप लगते आए हैं उनको बढ़ावा देने के, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे इस बार चुनाव में अहम साबित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का भी भरोसा जितना होगा इस समय भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर खासतौर पर, और पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उस पर, सीमा सुरक्षा और बॉर्डर क्षेत्र विकास पर भी खासतौर पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनका जिक्र अब आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उसमें आपको नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस इन तमाम मुद्दों पर है क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिन पर इस समय जो पंजाब की आम आदमी पार्टी है वो चौतरफा घिरी हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी का ये कहा जा सकता है कि ये पंजाब मिशन जो है वो इस समय शुरू हो चुका है और पंजाब के अंदर बूथ स्तर से किस तरीके से शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ग्राउंड जीरो से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और पूरी रणनीति उनको समझाई जा रही है विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब के अंदर। शैलेंद्र, कृतिका, अगर पंजाब में बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को देखें तो लंबे समय तक बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन रहा और उसके बाद जब ये गठबंधन टूटा तब बीजेपी ने यह फैसला किया कि वो पंजाब में अकेले आगे बढ़ेगी, यानी हर जिले में उसका संगठन हो,
बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता हों, इस पर काम किया जाएगा और फिर बाद में देखा जाएगा कि कोई सहयोगी दल है कि नहीं है, वो बात की बात है। अब बीजेपी ने की ये पूरी कोशिश रही है बीते 2-3 वर्षों में कि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कोशिश करती है कि वो आम आदमी पार्टी को घेरे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि प्रभावी विपक्ष की जो भूमिका है वो बीजेपी निभा रही है। भले ही उसके पास तो उतनी सदस्य संख्या नहीं है पंजाब विधानसभा में, लेकिन सड़क पर या फिर जनता के बीच पंजाब में बीजेपी ने जोर शोर से उन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो नशा के बारे में हो, जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी और उस पर किस तरह से फेल हुई है बीजेपी ये बता रही है, और करप्शन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बीजेपी पंजाब के चुनाव में उठाने जा रही है। और हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं इसको लेकर आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर बीजेपी करारा निशाना साध रही है। देखिए, संकेत बहुत स्पष्ट दे दिए गए। राज्य की यूनिट चाहती है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी है। बीएल संतोष जो संगठन महासचिव है वो आंतरिक बैठकों में इस बात को कह भी रही है, और फिलहाल ये आधिकारिक स्टैंड बीजेपी का है भी। बीजेपी की कोशिश यही है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, यानी फिर गठबंधन की जो संभावना है उस पर फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि वो इस तरफ न देखें, वो सभी सीटों पर तैयारी करें। हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी शिरोमणि अकाली दल के नेता की, और उसके बाद हमने देखा था कि बहुत कयासबाजी हुई थी, बीजेपी की तरफ से खंडन भी आया था कि गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है, इसे उस तरह से न देखा जाए। तो उसके बाद ये चर्चा हुई कि क्या अंततः एक बार बीजेपी और एसएलडी फिर साथ आएंगे। देखिए, फिलहाल बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड यही है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, अकेले चुनावी मैदान में सभी सीटों पर जाना चाहती है, और उस लिहाज से संगठन को तैयारी करने के लिए बोला गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि केंद्रीय जो नेतृत्व है बीएल संतोष, उनका दौरा हो रहा है, अलग अलग सांगठनिक बैठक कर रहे हैं, और जनता से जुड़ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी जो विफलताएं है, खासतौर पर नशा को लेकर, जो नशा रोकने को लेकर जो विफलता है, और करप्शन को लेकर जो उन पे चार्ज लगे हैं, जो उन पर आरोप है, इन दो मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। और तीसरा मुद्दा है रिमोट कंट्रोल से जो सरकार चलाने की कोशिश हुई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है। जब से दिल्ली में उनकी सरकार गई है तब से वो वहीं डेरा डाले रहते हैं, और जिस तरह से उनके कई नेता पंजाब में दखल देते हैं, दिल्ली के नेता। तो ये 3 मुद्दे हैं जिसको बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जिस तरीके से खनन माफिया की बात करें या शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर होती नजर आई, क्या ये भी अहम मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि जो जनता है उसका विश्वास शायद पंजाब सरकार से उठ चुका है, और ऐसे में कोशिश यही होगी कि कैसे जो जनता है वो अविश्वास कर सकती है, और उसके बाद परिणाम जो है शायद जब चुनाव में हमें नजर आए। देखिए मुकुल, बीजेपी की रणनीति दो तरफा है। पहली बात तो यह है कि जनता को यह बताने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल है। गवर्नेंस का मुद्दा, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ये आप देखें कि बहुत जोर शोर से उठ रहा है। वहां के कर्मचारी किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं तमाम मांगों को लेकर। और दूसरा ये बात यह है कि जनता को यह बताया जाए कि अब विकल्प बीजेपी है, विकल्प कांग्रेस नहीं है, विकल्प बाकी दल नहीं है। बीजेपी अब मजबूती से जनता से हितों से जुड़े मुद्दे उठा रही है। अब वो सत्ता में आ सकती है अपने दम पर, ये जनता के बीच भरोसा दिया जाए, और उसके इर्द गिर्द पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो आंतरिक मतभेदों से घिरी हुई है, वहां जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और चन्नी और ये सब जो विवाद है, उसमें बीजेपी को लगता है कि जनता के बीच जो संदेश है वो ये जा रहा है कि बीजेपी एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने है। आपने आम आदमी पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को बहुत समय तक देखा, और बाकी दलों को गठबंधन में आपने देखा। अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, जनता को भरोसा दिलाया जाए, और वो गवर्नेंस के मुद्दे आगे ले जाएगी, गवर्नेंस बेहतर करेगी। जब दिल्ली में केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और पंजाब में भी अगर सरकार बनती है, तो जो डबल इंजन वाली बात है उससे पंजाब का जो विकास है वो तेज होगा। क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, ये बीजेपी हमेशा कहती रहती है, जिसमें उसका कहना है कि पंजाब की जो सरकार है मान सरकार वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। बिल्कुल, इसके साथ ही और भी कई सारे अहम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिरी हुई है पंजाब के अंदर, और खासतौर पर जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली से वो सत्ता से बाहर हुए हैं तब से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उनका वहां पर बीतता है पंजाब के अंदर। तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल खड़े करता है।
ये देखिए, निश्चित तौर पर जब आप किसी राज्य में जो राज्य की लीडरशिप है, जो मुख्यमंत्री है, उनके काम में दखल देंगे तो ये तो सवाल उठेगा ही। और जब से पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की मान सरकार, तब से आप देखें कि ये सवाल उठते रहे, तस्वीरें बताती रही जी, हैं। बिल्कुल। जब अरविंद केजरीवाल पंजाब गए तो एक तस्वीर शुरू में आई थी जब नई नई सरकार बनी थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री पीछे थे, अरविंद केजरीवाल आगे थे। उसके बाद जिस तरह से दिल्ली के पंजाब में कई नेताओं ने डेरा डाला आम आदमी पार्टी के, और उनके दखल की खबरें आई। जो तमाम जगहों के दौरे हैं वो अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष जी, सिसोदिया शैलेंद्र। करते नजर आए, उस पर सवाल उठा। तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की कोशिश के आरोप अरविंद केजरीवाल पर तो लगते ही रहे। बिल्कुल शरण, लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो बात रही राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कर्मचारी संगठन है वो भी इस समय मान सरकार से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है। उनका ये कहना है कि हम कई सारे वादे चुनावों के दौरान हमसे किए गए थे साल 2022 में और वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। जो पुरानी पेंशन योजना है और इसके साथ ही जो भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात है वो भी पूरे नहीं किए गए, जिसको लेकर 27 तारीख को पंजाब बंद का आह्वान भी किया गया है। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, मैंने यही बात की थी, गवर्नेंस के मुद्दे, इसमें कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा है जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वो बात कही थी। केवल कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, बीजेपी का आरोप है, और वहां पर ग्राउंड रियलिटी में भी आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये एंटी इनकम्बेंसी तब आती है जब आप जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आते हैं आप उनको पूरा करने का गंभीरता से प्रयास नहीं करते या फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो अब बीजेपी इन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रख रही है कि देखिए, ये नशा मुक्ति के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन किस तरह से वहां पर नशा बढ़ा है, ये ऐसे तस्वीरें आती रहती हैं। और आप देखिए किस तरह से आरोप लगे, उस पर बहुत चर्चा नहीं करना बिल्कुल चाहता। शैलेंद्र, कई दूसरी बात ये है कि अहम मुद्दे हैं गवर्नर जिसको लेकर हम देखेंगे किस तरीके से बीजेपी जो है मुखर होती नजर आ रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बदलाव क्या पंजाब में भी नजर आएगा, चुनाव जो आ रहे हैं उसके बाद फिलहाल स्थिति ये देखने लायक हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, आपका बताने के लिए किस तरीके से बीजेपी जो है एक नई रणनीति के साथ अब यहाँ पंजाब में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।